दोस्तों नमस्कार। एडिटर्स टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। प्रसिद्ध शायर रजा हमदानी ने लिखा, भंवर से लड़ो तुंद लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। राजनीति में ऐसे क्षण आते हैं दोस्तों जब दलों को तय करना पड़ता है कि वे मुश्किल सवालों का सामना करेंगे या उन्हें टालते रहेंगे। राजस्थान कांग्रेस आज कुछ ऐसे ही मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है दोस्तों। 10 जून 2026 को यानी आज करौली जिले के सकरघटा गांव में चामुंडा माता मंदिर परिसर में आयोजित किसान सम्मेलन और राजेश पायलट की प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में एक बार फिर कांग्रेस के भीतर चल रही पुरानी खींचतान राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई है। दिलचस्प बात यह रही कि सभी की निगाह सचिन पायलट पर थी दोस्तों, लेकिन पहले तीखे शब्द पायलट की ओर से नहीं बल्कि उनके समर्थक और पूर्व मंत्री रमेश मीणा की ओर से सुनाई दिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आखिर करौली के सकरघटा में क्या घटा ऐसा जो राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। मौका था राजेश पायलट की मूर्ति के अनावरण का, लेकिन एक मुद्दत से राजस्थान कांग्रेस आला नेताओं की बयानबाजी का गढ़ बना हुआ है। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से हमलावर हैं, उसे देखकर लग रहा था कि पायलट यकीनन आज अपना मुंह जरूर खोलेंगे, अपने हिस्से का सच जरूर सामने रखेंगे। लेकिन कार्यक्रम में मौजूद राजनीतिक पर्यवेक्षकों और कार्यकर्ताओं की उत्सुकता इस बात को लेकर थी कि क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत के पुराने आरोपों का उसी अंदाज में खुलकर जवाब देंगे। पायलट ने अपेक्षाकृत संयम में तो रुख अपनाया दोस्तों। आप भी सुनिए क्या कहा पायलट ने। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं, और आप सब जानते हो मैं बहुत संभल के बोलता हूं, क्योंकि मुंह से जो एक बार बात निकल गई तो वापस नहीं आती। इसलिए संघर्ष जरूरी है, सच्चाई के साथ खड़ा होना जरूरी है, लेकिन और जो जरूरी है संयम जरूरी है, संतोष जरूरी है, सम्मान देना जरूरी है। दुनिया भर के लोगों का क्या व्यवहार होगा नहीं होगा हमारे हाथ में नहीं है। हमारी मां बहनें बैठी हैं, जो संस्कार आप बच्चे को दोगे वो आप पर निर्भर करता है। दुनिया क्या कहती बोलती है, लेकिन हम अपनी अगली पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देंगे, तभी ये देश सही रास्ते पर चलेगा। माफ करना, मैं देखता हूं आजकल नौजवानों के अंदर जो सोच पैदा हो गई है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सबके पास दो दो मोबाइल फोन जेबों में और हर चीज की अतिशयोक्ति जीवन में और राजनीति में। अनुशासन, संयम, धैर्य और पहली प्राथमिकता देश के प्रदेश की जनता, दूसरी प्राथमिकता हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी। और मेहनत कर काम करता है तो वह मेहनत खराब नहीं जाती किसी की। और मैं हमेशा से बोलता आया हूं, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिनके साथ हमने काम किया है, मैं प्रत्येक व्यक्ति का दिल से मान और सम्मान करता हूं। हमारे विचारों में अगर मतभेद हो भी सकते हैं, लेकिन मन से कोई मतभेद नहीं है। और सच पूछो तो अगर आप किसी की आंख में आंख डालकर देखोगे, आपको पता पड़ जाएगा कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और मैं हमेशा बोलता आया हूं कि जो राहुल गांधी जी बोलते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलनी है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमसे कोई ऐसे मत भी हो, हमारी बात ना भी मानता हो, उसको मान सम्मान प्यार देकर उसके कंधे इतने दबा दो कि अपने आप आपके साथ चल पड़े। दोस्तों आम लोगों और नेताओं की लड़ाई में एक बुनियादी फर्क होता है। यहाँ हर वार का प्रतिवार होता है, लेकिन उसकी टाइमिंग, अंदाज और भाषा बहुत मायने रखती है। कौन से शब्द कहे जा रहे हैं, किस रूप में कहे जा रहे हैं। सचिन पायलट ने गहलोत के आरोपों का उसी रूप में जवाब देने के बजाय खुद को आलाकमान के रास्ते पर चलने वाला नेता साबित करने की कोशिश की। पायलट ने कहा कि जब राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कह रहे हैं तो मैं भी उसी रास्ते पर चलना चाहता हूं, लेकिन इशारा भी कर दिया कि आंखों में आंखें डालकर देखोगे तो पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। पायलट ने किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मैसेज है वो स्पष्ट रूप से
पहुंच गया गहलोत और उनके समर्थकों के बीच। हालांकि मंच पर मौजूद उनके समर्थक और पूर्व मंत्री रमेश मीणा कहीं ज्यादा आक्रामक दिखे। उन्होंने अशोक गहलोत की कार्यशैली और नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और पुराने विवादों की जांच की मांग भी कर दी। सुनिए रमेश मीणा का अंदाज, किस रूप में आज उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधे निशाना साधा और आरोपों को साबित करने की चुनौती दे डाली। जो विधायक गए थे उनको 10-10 करोड़ रुपए दिए गए। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि रमेश मीणा ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं तो मेरा नार्को टैक्स करा दे। जो जांच की विज्ञान है झूठ को पकड़ती है, रमेश मीणा का नार्को टेस्ट करवा दे और आपका भी नार्को टेस्ट करवा दे कि आपने निर्दलीय बीटीपी और बीजेपी के विधायक को कितने रुपए दिए, वो हमारे पास भी कागज है। तो बार बार इस तरह इस उल्हाने को दोहराना, और जब जब कांग्रेस आगे बढ़ रही है तब तक इस आदमी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाए, तीनों बार सरकार पार्टी को हराया। ऐसे आदमी को मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि आप आदमी को के लिए संघर्ष कर रहे हो, सड़कों पर लड़ रहे हो, रोडों पर दौड़ रहे हो, गरीब आदमी से मिल रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो। आप सड़क से लेकर सदन तक उस आम आदमी की आवाज, किसान की आवाज आप उठा रहे हो, लेकिन ऐसे आदमी को आपने कंट्रोल नहीं किया तो इस कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये आपको देखने की जरूरत है। आप यहां आ रहे हो राजस्थान में, राहुल जी पीठ थपथपा रहे हो, लेकिन पीछे से आप नहीं देख रहे हो कि ये कुछ लोग पहले कांग्रेस को हराया, इन लोगों ने सत्ता दे दी, सत्ता आती हुई सत्ता चली गई। तो हम तो आप लोगों राहुल जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि सही आकलन करो, सही आदमी को बागडोर दो, ईमानदार लोगों का पर विश्वास करो, उनका सम्मान करो। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे सीनियर नेता और सम्मानीय सचिन पायलट साहब यहाँ विराजमान है, वो आपको दिशा निर्देश देंगे। और सबसे जो बड़ी बात है कि राजेश पायलट साहब जिन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष से लेके एक ऊंचाई तक पहुंचे। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि कोई भी पक्ष पुख्ता सबूत लेकर जनता के बीच नहीं आ रहा, लेकिन आरोप जो उस वक्त लगे थे उन्हीं का दोहराव चल रहा है। अलबत्ता गहलोत के पूर्व ओएसडी जैसे कुछ मोहरे ऐसे हैं जो अपनी रिकॉर्डिंग लिए घूम रहे हैं, जिन्हें तब न तो गहलोत ने तवज्जो दी, न बीजेपी अब दे रही है और न ही पायलट दे रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए तो बशीर बद्र ने लिखा कि बड़े लोगों से मिलो तो फासला रखो, जो दरिया समंदर से मिलता है फिर दरिया नहीं रहता। इसलिए दोनों नेताओं के विवादों के समंदर में कोई कांग्रेस का दूसरा नेता दरिया की तरह उसमें मिलना नहीं चाहता। दोस्तों गहलोत ने जो बयान दिया, इसके बाद आज सचिन पायलट ने जो कार्यक्रम किया और उसके बाद में कल दिल्ली के अंदर एआईसीसी की ओर से बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है। दोस्तों जाहिर तौर पर उसका मकसद केवल राजस्थान के ऊपर चर्चा करना नहीं है, किस रूप में कांग्रेस परिस्थितियों से उलझ रही है, किस तरह भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत कांग्रेस को घेर रही है, उसका मुकाबला कैसे करना है, इन तमाम मसलों पर बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर राजस्थान जैसे मामलों पर भी बात होना लाजमी है, क्योंकि यहां दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ इस रूप में मोर्चा खोल रखा है। अब आला कमान की मजबूरी हो गई कि इन दोनों नेताओं के बीच में कोई न कोई फैसला करना होगा। इन दो नेताओं में से किसी एक को निश्चित रूप से चुनना होगा। तो बहरहाल दिल्ली में होने वाली इस बैठक को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली जा रहे हैं। नीरज डांगी के लिए होने वाली प्रदेश कांग्रेस की बैठक को भी स्थगित कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। होना यह था कि नीरज डांगी पीसीसी मुख्यालय में आते और तमाम प्रदेश के कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ में उनकी बैठक होती, चर्चा होती। एक तरह से पॉलिटिकल औपचारिकता थी, राजनीतिक औपचारिकता थी जिसे निभाना था, लेकिन यह बैठक निरस्त कर दी गई है। तो दोस्तों उसी मूल सवाल पर लौटते हैं और जानते हैं कि आखिर कांग्रेस में हो क्या रहा है। सवाल इसलिए बड़ा है कि गहलोत आक्रामक है क्योंकि उन्हें लगता है कि आला कमान कहीं पायलट को ज्यादा तरजीह न दे दे, उन्हें बड़ा ओहदा न दे दे। राजस्थान पीसीसी अध्यक्ष बनाकर तो नहीं भेज रहा आला कमान, और पायलट इसीलिए सोच समझकर बोल रहे हैं, चुप्पी साध रहे हैं कि उन्हें लगता है कि ये जीती हुई बाजी कहीं उनके हाथ से निकल न जाए।
जिसमें पायलट बच रहे हैं अपने सेल्फ गोल होने से, क्योंकि सारी बाजी, सारे पत्ते फिलहाल उन्हीं के हाथ में लग रहे हैं। सचिन पायलट ने अपनी राजनीतिक पारी राजस्थान में दोस्तों बहुत मेहनत से सजाई है। वो कतई नहीं चाहेंगे कि इस मोड़ पर उनकी पारी बिखर जाए। सचिन पायलट ने 2004 में मात्र 26 साल की उम्र में दौसा से लोकसभा का चुनाव जीतकर राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बनाई। 2009 में उन्होंने दोबारा जीत दर्ज की और बाद में राजस्थान कांग्रेस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2018 का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद वे डिप्टी सीएम बने और कई महत्वपूर्ण विभागों की उन्हें जिम्मेदारी मिली। अलबत्ता उन्हें सीएम तो नहीं बनाया गया, लेकिन यहीं से अशोक गहलोत और पायलट के बीच में नेतृत्व, अधिकार और राजनीतिक भविष्य को लेकर मतभेदों की चर्चा तेज होने लगी। जुलाई 2020 में सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग खेमे में चले गए। 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। पायलट समर्थकों का मानना है कि उस वक्त अगर पायलट को कमान मिलती तो स्थिति बदल सकती थी, क्योंकि पायलट ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद कांग्रेस नहीं छोड़ी। उनके अनुसार पायलट युवा नेतृत्व, संगठनात्मक सुधार और नई राजनीतिक सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सचिन पायलट की राजनीति किस मोड़ पर जा रही है, आलाकमान क्या फैसला कर रहा है, गहलोत अब क्या करने वाले हैं, इसके बीच में राजस्थान कांग्रेस की राजनीति का सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू बन गया है दोनों नेताओं की लड़ाई, और उसके चलते पूरा संगठन प्रभावित हो रहा है। लेकिन इस बीच कई नेता हैं जो कभी किसी एक खेमे के बेहद करीब माने जाते थे, मगर अब सार्वजनिक रूप से संतुलित रुख अपनाते हुए दिख रहे हैं। कुछ दिल्ली के संकेतों का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, और कुछ अपनी राजनीतिक संभावनाओं का आकलन कर लेना चाहते हैं, और कुछ बहुत बारीकी से देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच के संघर्ष का क्या नतीजा निकलेगा। बिल्ली के भाग से छीका टूटेगा तो किसके हाथ में लॉटरी लगेगी। इस बीच पार्टी के लिए दरी और जाजम बिछाने वाले कार्यकर्ताओं के मन की टीस भी है दोस्तों। कई कार्यकर्ताओं के फोन आए, उनसे बात हुई। पार्टी के लिए दरी और जाजम बिछाने वाले इन कार्यकर्ताओं के मन की टीस ये है कि शायद कांग्रेस के आला नेताओं के लिए अलग संविधान है। एक छुटभैया कार्यकर्ता अगर सार्वजनिक रूप से कुछ गलत भी बोलता है तो पार्टी तुरंत अनुशासन का नोटिस टिका देती है, लेकिन यहां तो सरकार में पूरे 5 साल दोनों दिग्गज नेता एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचे रहे और आज भी एक दूसरे को लगातार चुनौती दे रहे हैं। आला कमान का चाबुक है भी या नहीं, ये लगातार सवाल कार्यकर्ताओं के बीच में है। अब देखना है कि इस पूरे घटनाक्रम का क्या पटाक्षेप होता है, आला कमान क्या फैसला लेता है। कांग्रेस में गहलोत ने अपना दांव खेल लिया है और आज पायलट ने उस दांव को संभालते हुए अपनी बात तो रख दी है। नतीजा क्या होगा, कांग्रेस आलाकमान क्या फैसला करेगा, और कल दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद में जब मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस से मुखातिब होंगे तब राजस्थान को लेकर उनको सवाल पूछे जाएंगे, उसका क्या जवाब देते हैं, उसी से तय होगा कि कांग्रेस में क्या होने वाला है, राजस्थान कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। क्या पायलट के हाथ में कमान मिलेगी या गहलोत अपना दबदबा कायम रख पाएंगे। T20 मैच जैसा हो गया है दोस्तों, कांग्रेस के भीतर का पूरा घमासान, कांग्रेस की पॉलिटिक्स। नजर आप भी बनाए रखिए, हम भी बनाए रखेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं जरूर लिखिए, अपनी राय दीजिए। और एडिटर स्टेक में अगली कड़ी में हम बात करेंगे आला कमान की ताकत, आला कमान की मजबूरी की। न केवल राजस्थान बल्कि देश के हर राज्य के अंदर एक वक्त के अंदर सत्ता का संघर्ष छिड़ा हुआ था कांग्रेस के भीतर। तजुर्बेदार बनाम युवा नेता, ये जंग हर राज्य में चली थी। राजस्थान में कमोबेश कुछ ज्यादा लंबी हो गई है, तो राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी आला कमान की क्या मजबूरी है और आला कमान के पास में क्या अब अवसर है, इसकी बात करेंगे। राहुल गांधी की राजनीति का अगला दाव क्या होगा, आला कमान की पॉलिटिक्स का विश्लेषण करते हुए उस पर बात करेंगे। जुड़े रहिए एडिटर स्टेक में। नमस्कार।